जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी एरियर बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर तीनों पर बातें हुई हैं। कंफर्म मिलेगा एक मुश्त एरियर। संसद में सरकार ने दिए 3 जवाब। पीबीओआर जेसीओआर पोस्ट डिस्चार्ज पर मिलेगा 50% की डिसेबिलिटी पेंशन लेटर हुआ है जारी। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। रक्षा मंत्री का पूर्व सैनिक को संदेश, ओपीओआर में विसंगतियां खत्म करने कि इस पर बड़ी अपडेट है। शराब के आदि सैनिकों पर एक्शन सेवा से हटाए जाने पर तैयारी शुरू हो गई। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो कि 2 दिन पहले आई थी, उस पर अब मोहर लग गई। बता दें, जम्मू सीजीए पीएडब्ल्यू ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा था और 8वें वेतन आयोग को टीओआरए में पेंशन भोगियों को नज़रअंदाज किया गया। इसको लेटर दिया गया है और कहा गया है कि यह 8वें वेतन आयोग डिले हो रहा है, इसे डिले नहीं करना चाहिए। अब संसद में सवाल पूछा गया है और 3 प्रश्न के उत्तर सरकार ने दिए। 8वें वेतन आयोग का इंतजार केंद्र सरकार ने किया है। साफ बेसिक पे और एरियर कैसे मिलेगा, संसद में सरकार ने लिखित जवाब दिया है। बता दें, ये खबर 14 जनवरी 2026 की है। 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं। सरकार ने इसके उत्तर भी दिए हैं, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए वो क्या क्या हैं। प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को एरियर के माध्यम से पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस पर क्या क्या जवाब दिए, तो क्या क्या कार्यान्वयन में देरी से कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा, तो इस पर सरकार ने कहा है नहीं। इतिहास को देखें तो वेतन आयोग कार्यान्वयन में देरी होने पर भी कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान नहीं होगा। भले ही घोषणा पर समय लगे, लेकिन वेतन वृद्धि कट ऑफ तारीख आमतौर पर निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को देरी की अवधि का पूरा पैसा एरियर के रूप में मिलेगा, यानी कि आपका अगर जितना भी देरी होगी 1 जनवरी से 2026 से ही एरियर का पैसा दिया जाएगा। दूसरा सवाल पूछा गया, एरियर की गणना किस प्रकार से की जाएगी, यह भी पूछा गया है। तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है, एरियर की गणना संशोधित वेतन और पुराने वेतन के अंतर के आधार पर की जाती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये है तो उसे बढ़ाकर 55,000 रुपये दिया जा सकता है 8वें वेतन आयोग में। तो मासिक एरियर जो बनता है वो 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है, वो एरियर बनेगा। यदि 2027 में लागू होता है तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए 15 महीने अगर हो जाते हैं तो 15 महीने के बाद अगर लागू किया जाता है तो एरियर जो बनेगा 5,000 मल्टीप्लाई 15, यानी कि 15 महीने का एरियर कुल मिलाकर 75,000 रुपये बनेगा। इसका भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। ये सरकार ने कन्फर्म किया है कि जो बढ़ोतरी होगी उसको मल्टीप्लाई करके महीनों में उसे एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तीसरा सवाल था कि सरकार का वर्तमान रुख क्या है, तो अब तक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक दिया गया। कर्मचारी और पेंशन भोगी अभी भी औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार इसे लागू करेगी, तो अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, पोस्ट डिस्चार्ज आप क्लेम कर सकते हैं कि आपको डिसेबिलिटी अगर हो गई है तो आप पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम भी कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने भी फैसले दिए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर सेना में कोई जवान भर्ती होता है और वो फिट होता है, भर्ती होके उसके बाद जब रिटायर हो जाता है तब उसके बाद कोई भी उसको बीमारी लग जाती है और ये बीमारी साबित हो जाती है कि वो सेना के कारण नौकरी पर हुई है, तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। इसको लेकर एक लेटर सरकार की तरफ से जारी हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद इसमें कहा गया है, एक नायब सूबेदार हैं दीनानाथ पांडे जी, इनके लिए ये कहा गया है कि इट इज इंटीमेंट दैट ऑफ पॉलिसी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम और कंडीशन विच अराइज विद इन 7 ईयर्स, यानी कि आप डिस्चार्ज हुए हो 7 साल के अंदर अंदर ही आप अगर जो डिस्चार्ज हुए तो क्लेम डिसेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन आपके ज़्यादा ईयर हो गए हैं इसलिए आप डिसेबिलिटी डिस्चार्ज का नहीं कर सकते हैं। जबकि कोर्ट ने 10 साल वालों को भी डिस्चार्ज डिसेबिलिटी क्लेम दिया है और ऐसे मामले में लेटर सरकार का ये कहता है कि 7 साल होने के चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला किसी का है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है।
कोर्ट में केस के बाद उसको उसका फायदा मिलेगा। आज की तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। अब पूर्व सैनिकों के सम्मान में सिर झुकते ही हैं। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर रक्षा मंत्री ने यह बात कही है। रक्षा मंत्री ने एक घोषणा की है कि पूर्व सैनिक कभी डिस्चार्ज नहीं माने जाते हैं, हमेशा वो सर्विस पर ही माने जाते हैं। उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है और उन्हें एक्स पोस्ट किया जाता है। लंबे समय से चल रहे वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी तरह ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने में वेटरन्स के जीवन में न केवल फाइनेंशियल डिसेबिलिटी आई बल्कि यह भरोसा सरकार के प्रति भी जागृत हुआ है। ये एक्स पोस्ट पर किया गया है। इसके बाद एक्स पर कोई अफसर है, उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है और कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो कांग्रेस नहीं कर पाए वो आपने किया। वन रैंक पेंशन दिया। एक्स ज़्यादातर आप देखेंगे कि ट्विटर है उसमें जवान JCOR उसमें नहीं होते हैं, ज़्यादातर फेसबुक यूट्यूब में मिलेंगे। एक्स पर ऑफिसर होते हैं और उन्होंने उनकी बड़ाई करते हुए कहा है। लेकिन अब मैंने एक प्रश्न पूछा, श्रीमान आपकी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देकर सराहनीय काम किया है, लेकिन वन रैंक पेंशन में प्रीमेच्योर रिटायर हुए हैं सैनिक को शामिल नहीं किया गया, जिससे 40% सिपाही से लेकर हवलदार तक के जो रैंक है इसको फायदा नहीं मिला है। जवानों में निराशा है। इसके बाद रक्षा मंत्री का ट्वीट आता है कि किसी भी सैनिक के लिए रिटायरमेंट बस एक वर्ड होता है। असल मायने में कोई सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। आप सब सर्विस से रिटायर हुए हैं, क्या आपकी सेवा समाप्त हो गई है? बिल्कुल नहीं। आपकी वर्दी का रंग बदल सकता है, आपके काम करने की जगह बदल सकती है, आपके आसपास रहने वाले बदल सकते हैं, लेकिन आप रिटायर नहीं होते हैं, रिटायर नहीं माने जाते हैं। सरकार से प्रश्न पूछने के लिए ट्वीट्स पर जवान JCO भी जाएं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि वन रैंक वन पेंशन में जवानों को नुकसान हुआ है। एक दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। SSB ने शराब की लत से ग्रस्त जवानों पर कार्रवाई की है और सेवा से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। बता दें, जवानों ने अगर ज़्यादा शराब पी है और उनके लत लग गई है तो अब उन पर कार्रवाई होगी। नेपाल और भूटान में लगी बिना आड़ी वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बल SSB ने अपने ही बल पर शराब की दीर्घकालिक ग्रामिक लत लगाने के कारण कई कर्मचारी हैं उन पर एक्शन लिया गया है। और बता दें, कम से कम 50 मामलों की पहचान की गई है, जिसमें से जवानों को अल्कोहल डिप्रेशन सिंड्रोम ADS से पीड़ित पाया गया है। ऐसे जवानों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें कैटेगरी EMLC में डाल दिया गया है और उनके खिलाफ 8 से 10 जवानों के खिलाफ बर्खास्त के आदेश भी जारी कर दिए गए। ऐसे जवानों को निकाला जा रहा है। जो जवान शराब की लत लगी हुई है उन्हें निकाला जा रहा है। थैंक यू एवरीवन। जय